हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें आरआरबी क्लर्क और पीओ के बारे में हमने बात की थी कि उसका एग्ज़ाम जो होता है वो जो आप टाइम कैसे यूटिलाइज़ करोगे, उसका कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे दोनों सेक्शंस में, और किस किस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए या मॉक अटैम्प्ट करना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज भी किया, काफ़ी कमेंट्स भी आए कि भैया आरआरबी पीओ या क्लर्क का बताओ कैसे करना, मीन्स का। प्री का तो हमें समझ आ गया, मीन्स का बताओ कैसे अटैम्प्ट करना, मॉक या पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। देखो, सबसे पहले बात समझते हैं कि जो आरआरबी पीओ क्लर्क का पेपर होता है बेसिकली वो 120 मिनट का होता है आपके पास, ठीक है। और इसमें जो टाइम होता है ये फिक्स नहीं होता है बाकी लोग सेक्शंस की तरह, बाकी एग्जाम्स की तरह। मतलब कैसे, अगर बात करते हैं आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क की, एसबीआई की, है ना, वहाँ पर आपके पास ये होता है कि 20-30 मिनट बाद एक सेक्शन बंद हो जाता है, फिर नया सेक्शन खुल जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। मान लेते हैं यहाँ पे 4 सेक्शन है आपके पास, 5, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए और इंग्लिश। ये आपके पास 5 सेक्शन है और पांचों में से आपको 1-2 घंटा करो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने टाइम में करना ही करना है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ फंस जाती है कि कितना टाइम दे, है ना। काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते कितना टाइम दे किस सेक्शन को और कितना टाइम ना दे, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाती है। और मैंने पिछले साल एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने वो यूज़ करा और उसी से मैं 126 नंबर लेकर आया था इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, ठीक है। सब में लगभग इसमें 34-35 थे, इसमें 35 के आसपास थे, 34-35, इसमें मेरे ख्याल 7 ही थे। जीए मेरे कम थे, 7 थे, इसमें शायद 9-10 ही थे, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। इसमें 26-27 थे, वो जितना आया था 25-26, तो टोटल 126 थे, लेकिन मैं बता रहा था। और मैं इतने मार्क्स लेकर आया उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, तो वो समझे क्या थी और समझे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है उस दौरान, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ ध्यान रखें कि एक फिक्स टाइम है जो आपको सबको देना ही देना है। वो क्या है? क्वांट को 30 मिनट, रीजनिंग को 30 मिनट, ठीक है, इंग्लिश को 30 मिनट, जीए को 10 मिनट और कंप्यूटर को भी 10 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक चीज़ कि सबसे पहले तो ये कि जो क्वेश्चन आते हैं आपको वो करें, बाकी सब छोड़ते चले जाएं। जो आपको आते हैं वो करें सिर्फ, बाकी सब छोड़ते चले जाएं। क्वांट में जितने भी आप कर सकते हैं मैक्सिमम 30 मिनट में कर लें, ये ना कि ये करना वो करना है, जो भी बनता है बना लें 30 मिनट में। सेम रीजनिंग में, सेम इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में तो मैं कहता हूँ कि 30 मिनट में कि आपके सारे क्वेश्चन 20-22-23 मिनट में बन जाएंगे, मैक्सिमम 25 मिनट में आप बन जाएंगे। 30 मिनट तो मैक्सिमम दिया आपको, क्योंकि इसमें जो 4-5 मिनट बचेंगे ना वो आपको जीए में यूज़ करना, ध्यान रखिएगा। वो आपको जीए में यूज़ करना है, क्योंकि जीए में कई बार 10 मिनट आपका नहीं हो पाया, कुछ लोग थोड़े स्लो होते हैं, उनका नहीं हो पाता है, तो जीए में आपको यूज़ करना है वो जो बचे हुए टाइम है, ठीक है। लेकिन टोटल 30-30, 60, 30-90 और 20, 110 मिनट में खत्म करना है। 4-5 सेक्शन एक बार थ्रू हो जाना, मतलब सारे एक बार देख लेना है, सारे सेक्शन कवर कर लेना एक बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो और 10 मिनट कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर कहेंगे ये वो, बारे भाई 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 15 सेकंड एवरेज मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, और वो बहुत है, पढ़कर जवाब देने के लिए बहुत है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कोई घुमा क्वेश्चन नहीं आता, कुछ 4-5 क्वेश्चन लंबे लंबे आते हैं, उनको छोड़ दो ना भाई, है ना। इतना नहीं वो स्ट्रेस लेना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना है, आपको देखना कि आप सारा कवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 10 मिनट मैंने कंप्यूटर में करके देखा, मॉक में मैंने 6-7 मिनट में मैंने कर दिया कंप्यूटर मॉक में ख़त्म, क्योंकि आधे ज़्यादा क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं, देखते ही छोड़ो, क्या टाइम वेस्ट करो उन पर देख कर, ठीक है। चीज़ ध्यान रखें और मॉक में इसकी प्रैक्टिस करें कि इतने इतने टाइम में आपने सेक्शन ख़त्म करने हैं एक बार, ठीक है। अब देखो, जब आप इतने कर लोगे तो जब आपके पास 10 मिनट बचेंगे लास्ट में, फिर आपने देने हैं टोटल सारे सेक्शन को, कि जो क्वेश्चन आपके बच गए थे जिनको आपने टच भी नहीं करा एक बार, उन क्वेश्चंस को देखना है, चाहे वो क्वांट में और रीजनिंग होंगे, इन दोनों में होंगे मोस्टली। बाकी जीए में किसी के बचते हैं तो जीए में देख लो, वरना इन दोनों में ही होंगे वो क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल देखे भी नहीं और जो टच भी नहीं करे, फिर उनको सॉल्व करो 10 मिनट में जाकर। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, कि ये टाइम बांटना चाहिए। और मैंने इसी के अकॉर्डिंग मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा कम्युनिटी पे, और क्योंकि मैंने इसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग मैंने सारे मॉक्स लगाए। कई बार मैंने क्या करा कि मेरा रीजनिंग खत्म हो गया, टोटली 30 मिनट में खत्म हो गया, कई बार ऐसा होता है, तो मैंने क्वांट को 40 मिनट दे दिए पूरे, है, क्योंकि क्वांट मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं और क्वेश्चन कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि जीए में शॉर्ट तो ही नहीं कुछ भी, बाकी इंग्लिश कर ली थी, इंग्लिश में तुक्के मारने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप वो 10 मिनट कहाँ देना चाहते हो, कहाँ नहीं देना चाहते हो। बहुत सारे आपको दिखेंगे मतलब सिचुएशन मॉक्स में कि आपका रीजनिंग पूरा खत्म हो जाएगा, ये क्वांट आधा खत्म होगा, ऐसा कुछ होगा बहुत सारा, तो आपको टैकल करना, लेकिन बेसिक टाइमिंग्स ये रखनी है, कितना इतना टाइम हर एक सेक्शन को मिलना ही मिलना चाहिए। एक और चीज़ आप देखोगे कि रीजनिंग के जो आरआरबी पीओ के मॉक्स जो होते हैं वो थोड़े टफ दिए होंगे मॉक्स में,
लेकिन पेपर में बहुत आसान आता है। आप 40 में से 30 जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही प्यार से इजीली बना लोगे, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कह रहा हूँ कि परसेंटाइल देखो, मार्क्स मत देखो रीजनिंग में, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देखा था कि मेरे रीजनिंग मार्क्स कम आते थे मॉक्स में, लेकिन मेरे 34 बन गए थे आराम से पेपर में। ठीक है, चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि पजल्स यहाँ पर मुश्किल है, वहाँ पर बहुत आसान पजल आती है। आरआरबी पीओ में भी बहुत आसान पजल आती है, मेंस में भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है ना। देखो, आपकी चॉइस होती है हमेशा कि आपको पहले सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है। मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था क्वांट, मेरी चॉइस थी। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया था रीजनिंग, फिर मैंने अटेम्प्ट किया था कंप्यूटर, फिर मैंने जीए और फिर मैंने इंग्लिश। मेरा सोचना ये था हमेशा कि जो ज़्यादा दिमाग वाले सेक्शन होते हैं, जिनमें ज़्यादा दिमाग लगता है, वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर लूँ, फिर बाद में सेक्शन करूँ 2 सेक्शन जिसमें मतलब थोड़ा कम सोचना पड़ता है, तो मुझे रिलैक्स होने का टाइम मिल जाएगा, और लास्ट में इंग्लिश कर लूँगा। लेकिन ये आपको देखना है कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा सेक्शन जो होता है स्ट्रेसफुल लगता है। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है उसको दूसरे नंबर पे रखें। जो आपके लिए कंफर्ट वाला सेक्शन है, कि जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं इजीली कर लूँगा, चाहे वो क्वांट और रीजनिंग, मोस्टली लोगों के लिए वो रीजनिंग होगा, पजल आसान आएंगी, सब कुछ पेपर आसान आता है। तो मोस्टली लोग मेरी मान के ये चलिएगा कि पहले नंबर पे रीजनिंग अटैम्प्ट करिएगा, सेकंड नंबर पे जो आपको लगता है कि इंग्लिश या क्वांट में जो आप कर सकते हो वो करिएगा, उसके बाद कंप्यूटर और जीए, उसके बाद एंड में अपना एक टॉपिक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा मानना ये, क्योंकि देखो आप कई लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर और जी से कई लोग स्टार्ट कर देते हैं, जी से स्टार्ट करते हैं। जब जियो में आप देखोगे कि मान लो आपके 40 में से 5 ही क्वेश्चन बने, तो आप घबरा जाओगे कि यार कुछ बन ही नहीं रहा है ना। तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी कंप्यूटर और क्वांट और रीजनिंग में, क्योंकि वहाँ तो आपको आता ही होगा। ऐसा नहीं वहाँ पे आपको जज करना पड़ेगा या आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ तो आपको आते होंगे क्वेश्चन, ये पक्की बात है। लेकिन जीए में आप फंस सकते हो, इसलिए जीए को थोड़ा बीच में रखना, स्टार्ट मत करना उससे। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो बाकी आपने कैसे स्टार्ट करना है कैसे नहीं करना वो आपकी चॉइस होती है। आपको कौन सबसे अच्छा लगता है सब्जेक्ट, उसको दूसरे नंबर पर रखिए, और सबसे जो आपको कंफर्ट वाला है, मैं तो कहूँगा रीजनिंग वाले होगा, उसको पहले नंबर पे रखिए, या आपको जो लगता है कोई और कंफर्टेबल है तो उसको रखिए। और दूसरे नंबर जो थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है उसको रखिए, सॉरी, जो थोड़ा मुश्किल लगता है आपको उसको रखिए, कि देखो उसको भी खत्म करना पड़ेगा, और जल्दी कर लोगे तो फायदे में रहोगे, लेट करोगे दिमाग थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाएगा, वहाँ पर दिक्कत आएंगी, तो उसको पहले कर लीजिए, बात ये है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे की। देखो, ये तो हो गया बीन आपकी चीज़ें कि कैसे करना है, आपको टाइम कितना देना है, आप कौन सेक्शन पहले करना है। ठीक है, बाकी पेपर में बहुत कुछ टफ नहीं आता है, पेपर मतलब आसान आता है आरआरबी पीओ क्लर्क मींस का। और कोशिश करिएगा अभी से कि हमने एक टारगेट बना के रखे कि इतना मुझे स्कोर लेकर आना है, इतना स्कोर मैं लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट में, और ऐसे करूँगा। पेपर में वो सक्सेसफुल नहीं होता, कई बार हो भी जाता है, बट आप अपना माइंडसेट बना के रखिए कि मैं इतना टाइम इतने क्वेश्चन करूँगा, मेरे लिए फिर वो यूज़फुल होंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है जी। और क्लर्क में बताता हूँ, वो क्लर्क में जैसे अगर आप मानते हैं, क्लर्क में लगभग सारे क्वेश्चन आसान होते हैं और सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं, और वो आपके हो जाएंगे। क्वांट और रीजनिंग में दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों में हो जाएंगे, इसलिए घबराइएगा मत, पेपर आराम से करिए, और पेपर की प्रैक्टिस अभी से करिए। मॉक्स में लगाइए, जितना तो मॉक्स लगा सकते हैं लगाओ, टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग सेट करो, अपने अकॉर्डिंग वो रूटीन सेट करो, क्या कहते हैं आप, प्रायोरिटी सेट करें, पहले कौन सेक्शन करना है, बाद में कौन सा करना है, ये सब चीज़ें अभी मैटर करते हैं। अभी अगर प्रैक्टिस करेंगे और इनके साथ बार बार प्रैक्टिस करें मॉक में, तभी जाकर एग्जाम में एग्जीक्यूट होंगी, वरना नहीं होंगी। ठीक है जी, तो यही था इसके लिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसे सीखने को मिला उस वीडियो से। थैंक यू सो मच, फिर मिलेगा वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बाय।